गजा में इमदाद को तरसती दुनिया के ज़मीन को झंझोड़ती आंखें, लाखों भूखे पेट और खुराक के चंद दाने। इमदादी मराकज़ पर खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनी बेहाल। आलमी दबाव पर इसराइल ने घुटने टेक दिए, खुराक की फराहमी की इजाज़त दे दी। मिस्र से इमदादी ट्रक गजा में जाने लगे। दर्जनों ट्रक रफा क्रॉसिंग से दाखिल। गजा के 3 इलाकों में रोज़ाना 10 घंटे हमले रोकने का ऐलान। इसराइली फौजी ज़राए के मुताबिक इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी हमदर्दी पर जंग में वक्फा किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की गजा में तैयारों के जरिए इमदाद की फराहमी। उर्दन और अमारात ने मुश्तरका फ़ज़ाई मिशन के तहत 25 टन खुराक और इमदादी सामान गिरा दिया। गजा में सिसकती जिंदगी, भूख से बिलखते मसीह 6 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। सियोनी फ़ौज के मुख्तलिफ इलाकों पर बदतरीन ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहादा में इमदाद की मुतलाशी 32 अफराद भी शामिल। जंग के आगाज़ से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59,000 से तजावज़ कर चुकी। ट्रंप की फ़लस्तीन में इंसानी बहरान पर अनोखी मंतक। कहा गजा में कहत नहीं, जंगी माहौल के बायस खुराक की कमी है। गजा में खुराक के लिए $6 करोड़ दिए। इमदादी रकम देने पर किसी ने शुक्रिया अदा तक नहीं किया। हमास को रकमाली को फौरी वापस कर देना चाहिए। ईरान को बता दिया कि वो यूरेनियम की अफजुदगी जारी नहीं रख सकता। ट्रंप की सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात। बोले यूरोपीय यूनियन के साथ चंद मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। चीन के साथ तजारती माहिदा बहुत करीब है। मेरा ख्याल है थाईलैंड और कम्बोडिया को फौरी जंग खत्म कर देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। कहा दोनों ममालिक बड़ी जंग के बहुत करीब थे, मैंने तिजारत के जरिए जंग बंद कराई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा कि मशरिक़ी वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। पुरुमीद हैं कि किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुआहदा हमारे सामने आ सकता है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और यरगमाली रिहा कर दे, जंग खत्म हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब बासर अरागची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गजा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गजा में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश, फौरी इमदाद की रसाई का मुतालबा। इसहाक डार ने कहा न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद है। दोनों वज़ीर ख़ारजा का 2 रियासती हल के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। वादी तीरा के इलाके बाग में ख्वारिज की फायरिंग से मासूम शहरियों की शहादत। वज़ीर आज़म का पुरअमन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। ख्वारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी कर दी। कहा कि दहशत गर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशत गर्दों और दहशत गर्दी को मनतक़ी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी तीरा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जिरगा पेशावर तलब कर लिया। कहा कि मकामी अफराद के जज्बात और तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाएगा। शुहदा के लवाहिकीन के लिए $1 करोड़ और जख्मियों को 25 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान भी किया। बनू में 200 से ज़ायद दहशत गर्दों की मौजूदगी पर पुलिस का एक्शन। थाना मीरान के हदूद में भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। एहलकारों ने दहशत गर्दों के ड्रोन को सिस्टम के जरिए जाम कर दिया। ड्रोन फितनल खवारिज के दहशत गर्दों पर ही जा गिरा। धमाके से मुतअद्दिद दहशत गर्द जख्मी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी। DPO सलीम अब्बास कलाची के मुताबिक पुलिस दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बुरोकार ला रही है। दहशत गर्द शहरियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तालिबान का हाईवेज पर नाके लगाकर कार्रवाइयों की कोशिश का इंकशाफ। IG KP जुल्फिकार हमीद का टांग DI खान रोड और बलूचिस्तान जाने वाले रास्तों पर चौकियां कायम करने की जरूरत पर जोर। कहा सूबे में कुछ हाईवेज ऐसी हैं जो कि खतरनाक इलाकों में हैं। जहां तालिबान आते हैं तो हम फौरी कार्रवाई करते हैं। कुरम में सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी, तमाम बंकर्स खत्म कर दिए। ये कोई 9 साल के बाद दोनों मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक दूसरे को मिले हैं। मीटिंग वॉज वेरी कॉर्डियल। वी टच्ड ऑल द रीजनल
and the global issues. We touched our bilateral issues. हम emphasize करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो relations हैं आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए. वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल. किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो ठोक ऐलान. न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बताया, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से कहा अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, मगर इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए. पीटीआई हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता. पाकिस्तान दुनिया में सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार था. इस वक्त पाकिस्तान सफारती सतह पर बहुत मुतहर्रिक है. पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात 9 साल बाद हुई. मज़ीद बोले, राफ़ेल तैयारे गिराकर भारत के गरूर को खाक पर मिला दिया. भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है. खत्ते के तमाम ममालिक से हम चाहते हैं फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का हल नागुज़ीर है. अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करना होंगे. गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी होनी चाहिए. फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में शुरू होगी. जरगों के इंसानियत सोज फैसलों के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी. बलूचिस्तान में कबायली सरदार का जरगों से मुतालिक बड़ा फैसला. लड़कियों के रिश्ते पर पाबंदी का ऐलान. मूसा खेल में कबायली सरदार तैमूर शाह ने रस्म वनी सवारा जैसी रवायात को गैर इस्लामी करार दे दिया. कहा किसी मर्द के जुर्म की सज़ा में लड़की का रिश्ता देना गैर इंसानी अमल है. ऐसे फैसले इंसानियत आइन और इस्लामी असूलों के मुनाफी हैं. जरगों को कानून के दायरे में लाने का वक्त आ गया. रावलपिंडी वाक़े पर गिरफ्तार गोरकन के तफ्तीश में अहम इंकशाफात का. लड़की को कत्ल के बाद 17 जुलाई को सुबह 6:30 बजे दफन किया गया. कब्र के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर ने फ़ोन पर हदायत दी. गुल बादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा. शदीद बारिश, सुबह सवेरे मजदूरों की अदम दस्तियाबी के बारे में बताया. गुल बादशाह 25 अफराद के साथ आया. मेरे साथ कब्र तैयार कराई. कब्र तैयार करने पर तमाम अफराद ने लड़की को दफन किया. मट्टी हमवार करके कब्र का निशान ख़त्म कर दिया गया. मेंबर कब्रिस्तान कमेटी के बेटे को रसीद नंबर 78 दी. उसने नाम सिदरा दुख्तर अरब गुल तहरीर किया. थोड़ी देर बाद रसीद वापस की गई. 78 नंबर रसीद का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था. गिलगित के सैलाबी रेलों में एक और फैमिली के लापता होने का इंकशाफ. तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक शाहराह बाबूसर पर मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे लापता हुए. यानी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद सैलाबी रेलों में बह गए थे. 7 की लाशें निकाली जा चुकी. लापता सयाहों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है. सुराग रेसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है. लापता सयाहों की तलाश के लिए इस्लामाबाद से माही टीम भी चिल्लास पहुंच चुकी है. गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से कई देहात मलयामेट. गांचे की हदूद में कंदूस का पूरा गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गया. 49 से ज़ायद घर मलबे का ढेर. दर्जनों खानदान बेघर. मुतासरीन खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर. न्याट वैली में 8 गाँव तबाह हो गए. हल्दी के इलाके में मजीद 6 मकानात मुतासर. फसलें मुकम्मल तबाह. शाहराह बाबूसर में सैलाबी तबाहकारियों के बाद सर्च ऑपरेशन. हक बादशाह के मुकाम पर मलबे से इंसानी जिस्म के अज़ा मिल गए. तर्जमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि जिस्मानी अज़ा की शनाख्त के लिए DNA की ज़रूरत है. फैरी मिडोज से सयार रेस्क्यू हो चुके. ट्रैक की बहाली का काम जारी है. पंजाब में बिफरे दरिया तबाही मचाने लगे. झंग में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद. 10 देहात ज़ेर आब आ गए. मकीनों को मुश्किलात का सामना. चारे और सब्जी की फसल मुतासिर. लिया के मकाम पर दरिया सिंध में तोगयानी. मुताद नशीबी इलाकों में पानी दाखिल. 20 से जायद बस्तियां डूब गईं. तो उनसा पुल के करीब बंद टूटने से हालात मजीद संगीन. एक्सवेटर मशीन मट्टी डालते हुए दरिया बुर्द हो गई. रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर खोल दिए. मॉनसून बारिशों और सैलाब से हादसात. अम्बात की तादाद 279 हो गई. NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद जाम बहक, 21 ज़ख्मी. अम्बात सैलाब घरों की छतें गिरने और डूबने के बायस हुई. ज़ख्मी अफराद की मजमूई तादाद 655 तक पहुँच गई. हुकूमती निर्ख को शिकस्त. चीनी माफिया की जीत. कराची में चीनी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर. होलसेल चीनी की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो. रिटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो होगी. कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया. तमाम होलसेलर्स, रिटेलर्स
और स्टोर्स को नई कीमत पर अमल दरामद की हिदायत। मरी में शरीफ खानदान की एक और सियासी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के मुहरकात पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरीन की बहाली और जारी इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले अंदरूनी दहशतगर्द और उनके बैरूनी आकाम को शिकस्त होगी। नवाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से कुचला जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकामी कबाइल के खदमात भी हासिल की जाएं। दहशतगर्दी की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानी को सराहा और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। MQM की सिंध हुकूमत के खिलाफ इल्जामात से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार बोले, सूबाई हुकूमत से मसाइल हल नहीं होते तो हमें ऑफिसर तैनात करने दे, हम खुद अपनी मदद आपके तहत जुराइम और दीगर मसाइल हल करेंगे। लोगों के खून पसीने की कमाई कराची में डकैत छीन रहे हैं। डकैतियों के नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई। सूबाई हुकूमत इस पर खामोश दिखाई दे रही है। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का फारूक सत्तार को करारा जवाब। कहा कि सियासी खबर से निकलकर कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत पर उंगली उठाने से पहले फारूक सत्तार आईना देखें। उनके माजी पर लसानी तासुब, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग के दाग हैं। उनके मुंह से खिदमत का लफ्ज़ मजाक लगता है। सिंध हुकूमत की अवामी खिदमत ने उनकी नींद हराम कर दी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। येलो लाइन BRT के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कहा, येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। आवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलत देना चाहते हैं। मंसूबे से मुआशी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए EV स्कूटर स्कीम ला रहे हैं। वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे के सॉफ्ट साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का तफसीली दौरा। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बच गया। डेनवर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले लैंडिंग गियर में खराबी के बायस जहाज़ में आग भड़क उठी। तमाम 173 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। बोइंग 737 तैयारा डेनवर से मियामी जा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहीनों का नया मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में वनडे T20 सीरीज। कौमी स्क्वाड लॉर्ड हिल पहुंच गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा।